नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली युद्ध कांड रामायण में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले युद्ध कांड में राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें राम के प्रहार से बच निकलकर रावण भाग गया। लेकिन फिर इसी बीच राम के साथ युद्ध करने को तत्पर होकर रावण एक अन्य रथ पर सवार होकर लंका नगरी से बाहर निकल आया। तभी इस युद्ध कांड में हम करेंगे कि कैसे वो फिर से युद्ध करने आया। तब राम के साथ फिर से युद्ध करने के लिए रावण अन्य रथ पर सवार होकर बाहर आया। राम ने अपना धनुष उठा लिया और रावण पर बाणों की बौछार कर दी और युद्ध अत्यंत भयंकर हो गया। आकाशलोक से देवगण चिल्लाने लगे, युद्ध न्यायपूर्ण ढंग से नहीं लड़ा जा रहा है, क्योंकि राम धरती पर खड़े हैं जबकि रावण रथ पर सवार है। यह संकेत मिलने पर इंद्र ने मातली को बुलाया और उसे अपना रथ लेकर रणभूमि में राम के पास जाने का आदेश दिया। इसी बीच इंद्र के सोने के रथ को हाँकते हुए मातली राम के समक्ष आकर खड़े हो गए। दिव्य सारथी ने घोषणा करके कहा, मेरे प्रिय भगवान, महाराज इंद्र ने आपसे इस रथ को स्वीकार करने का अनुरोध किया है। इसके अंदर आपको महाराज इंद्र का धनुष और अस्त्र शस्त्र मिलेंगे, साथ ही एक अतुलनीय भाला और विभिन्न दिव्य बाण भी रखे हुए हैं। मेरे प्रिय राम, कृपया करके इस रथ पर तत्काल सवार हो जाएं, क्योंकि देवतागण आपको धरती पर खड़े होकर युद्ध करते देखकर बहुत दुख अनुभव कर रहे हैं। इंद्र के रथ की प्रदक्षिणा करने के बाद श्री राम उस पर चढ़ गए। इसके बाद राम और रावण के बीच घमासान रण छिड़ गया। रावण ने गंधर्व अस्त्र चलाया तो राम ने उसे निरस्त करने के लिए तत्काल एक और गंधर्व अस्त्र चला दिया। इसके बाद रावण ने एक राक्षस अस्त्र चलाया जिसने तेज से दमकती खुले मुंह वाले अगणित सर्पों का रूप धारण कर लिया। जिसके उत्तर में श्री राम ने गरुड़ अस्त्र चलाया जो अगणित सुनहरे गरुड़ों में बदल गया और उसने शीघ्र ही रावण के सभी सर्प बाणों को खा लिया। यह देखकर रावण का क्रोध भड़क उठा। उसने चपलता से प्रतीकार स्वरूप राम पर 1000 बाण चला दिए और इसके अतिरिक्त अन्य ढेरों बाणों से मातली को बेध डाला, जबकि एक बाण ने इंद्र की ध्वजा को गिरा दिया और अनेक बाणों ने घोड़ों पर प्रहार किया। ऐसा जान पड़ा मानो राम अत्यंत संकट में पड़ गए हैं। इसीलिए सभी देवतागण और बानर योद्धा अत्यंत चिंतित हो उठे। तब श्री राम ने क्रोध से भरकर अत्यंत भयानक रूप धारण किया, जिसके कारण धरती भय से थर थर कांपने लगी। अनेक अपशकुनकारी संकेत प्रकट होने लगे, जिन्हें देखकर रावण सहित सभी जीवधारी भयभीत हो उठे। इसी समय रावण को उत्साहित करने के लिए अनगिनत दैत्य आकाश पर ठीक उसी समय प्रकट हुए। जिस प्रकार देवतागण राम को उत्साहित कर रहे थे, यह देखकर रावण ने एक भयानक अस्त्र उठा लिया और इतने प्रचंड ढंग से गर्जना की कि स्वर्ग और पृथ्वी हिलने लगे। वह चिल्लाकर बोला, अरे राम, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा अंत आ गया है। यह कहकर रावण ने वह भयानक अस्त्र चला दिया। जब यह अस्त्र आकाश मार्ग में द्रुत वेग से उड़ा तो उसने भयानक गर्जनकारी ध्वनि पैदा की और इसके चारों ओर बिजली की चमक का घेरा बन गया। राम ने अनगिनत बाण छोड़कर उस चमत्कारी अस्त्र को काटने का ठीक उसी प्रकार प्रयास किया, जिस प्रकार इंद्र प्रत्येक कल्प के अंत में लगने वाली प्रलय अग्नि को रोकने के लिए मूसलाधार वर्षा करते हैं। राम यह देख रहे थे कि किस प्रकार द्रुत गति से उनकी ओर बढ़ता वह अस्त्र उनके सभी बाणों को निगलता जा रहा है। तब उन्होंने इंद्र का दिव्य भाला उठाकर उनकी ओर फेंका। हवा में बहुत ऊपर उठते हुए उस भाले को अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर दिया और रावण के चमत्कारी अस्त्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और रावण का अस्त्र चूर चूर होकर बिना कोई हानि पहुंचाए जमीन पर बिखर पड़ा। राम और रावण ने एक दूसरे पर बाणों की इतनी भयानक वर्षा की कि उनके शरीर अपने ही घावों से उमड़ते रक्त से नहाल गए, परंतु लेश मात्र की विचलित हुए बिना
श्री राम खुलकर हंसे और रावण को फटकारते हुए बोले, अरे सीता का अपहरण करने वाले मूर्ख धीराज रावण, तू स्वयं को पराक्रमी समझने वाला सबसे बड़ा मूर्ख है। सच तो यह है कि तू सबसे बड़ा कायर है, क्योंकि तूने मुझे दूर भेजकर मेरी पत्नी को ले जाने का दुस्साहस किया। अपने पति की अनुपस्थिति में एक बेचारी अबला नारी का अपहरण करके भला तू कैसे गर्व महसूस कर सकता है। अरे रावण, आज तेरा अंत हो जाएगा और अपने जिस शरीर से तुझे इतना अधिक मोह है वह गिद्धों और भेड़ियों का भोजन बनेगा। यह कहकर राम ने दुगुनी ऊर्जा और पराक्रम के साथ रावण का आक्रमण किया। साथ ही बानरों ने भी चट्टानों की झड़ी उसकी ओर फेंक दी। अल्प समय में रावण इतना चकरा गया और असमंजस में पड़ गया कि वह ठीक प्रकार से अपने अस्त्र शस्त्र तक नहीं उठा पाया। यह देखकर रावण का सारथी चपलता के साथ उसे राम के बाणों की पहुंच से दूर युद्ध क्षेत्र से पड़े ले गया। जब रावण को होश आया तो उसने अपने सारथी को फटकारते हुए कहा, तुम्हारे इस लज्जाजनक व्यवहार को देखकर मुझे लगता है कि तुम मुझे नपुंसक और कायर समझते हो। अपनी मर्जी से यह कहकर तुमने मेरी प्रतिष्ठा को और कलंक लगाया है। मुझे इसी क्षण युद्ध क्षेत्र में वापस ले चलो। इस पर सारथी बोला, हे राजन, मैं आपके कल्याण के लिए ही आपको रणभूमि से दूर लाया हूँ। आप अपनी शक्ति को खो चुके थे और घोड़े भी थक कर चूर हो गए थे। अनेक अपशकुन दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने वही किया जो मेरा सर्वोपरि दायित्व है। सारथी के शब्द सुनकर रावण शांत हो गया। उसने आदेश दिया, तत्काल वहां ले चलो जहां राम खड़ा है। यह एक बार निर्णय ले लेने के बाद रावण अपने शत्रुओं का संहार किए बिना पीठ नहीं दिखाता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली युद्ध कांड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।